हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे दो टॉपिक के बारे में डिस्कस। वो है एकलव्य और दूसरा है प्रशिका। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एकलव्य है वो बनता है और उसके बाद ये जो एक एकलव्य एनजीओ है, ये जो है प्रशिका को बनाता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो एकलव्य है ये या जो प्रशिका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से। कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले जो एनजीओ है एकलव्य वो बनाया गया। उसके बाद जो है प्रशिका को एकलव्य के द्वारा ही जो है बनाया गया है। तो इनको बिल्कुल अलग समझने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज है जो मैं आपको देने वाली हूँ, लेकिन हर चीज़ को मैंने लाइन वाइज लिखा हुआ नहीं है। छोटे छोटे मैंने हेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं और उनको मैं बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको लग रहा होगा कि ये तुम्हें तो बिल्कुल थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो चीज़ों लिखी हुई चीज़ पे ना आ जाए। जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप उस पर फोकस ज़्यादा करें, ठीक है। एकलव्य के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि ये जो एकलव्य है ये एक एनजीओ है, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में इसको स्थापित किया गया, इसको बनाया गया। इसकी स्थापना जो है वो 1982 में की गई थी। अब एकलव्य का जो नाम रखा गया है, इस एनजीओ का जो एकलव्य नाम रखा गया है, ये महाभारत जो है उससे प्रेरणा ली गई है। क्योंकि आपने महाभारत में सुना होगा कि एक एकलव्य था जिसको सीखने की बहुत चाह थी। जैसे बाण चलाना जो है वो सीखना चाहता था, लेकिन जो गुरुजी थे बहुत ही बहुत ही एक विद्वान की तरह बात कर सकते हैं, ऐसे थे वो। लेकिन उन्होंने जो है एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया था, क्योंकि एकलव्य जो था वो नीची जात से बिलोंग करता था। लेकिन एकलव्य को ये था कि वो सीखना चाहता था उस चीज़ को, ठीक है, जो गुरुजी सिखा रहे थे बाकी शिष्यों को। तो उसने दूर से ही जो है वो अपने जो गुरुजी हैं उनको उनको देख देख के उसने जो है खुद प्रैक्टिस करी और वो सीख भी गया। और बाद में जो है उन्होंने अपने जो जिन्होंने उन्हें पढ़ाने से सिखाने से इनकार कर दिया था, उनको भी उसने दिखाया कि मैंने आपसे जो है ये चीज़ जो सीखी है, ठीक है। तो जो एकलव्य का जो नाम रखा गया है या महाभारत का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें लिया गया है। इसका इसको लेने का उद्देश्य मेन ये था कि ये जो एकलव्य के अंदर फीलिंग थी कि मुझे वो चीज़ सीखनी है, ठीक है, उसको टीचर ने मना कर दिया सिखाने को, तो वो अपने आप ही उसी टीचर को देख देख करके सीख गया। तो इस तरह की जो फीलिंग है, जो एक प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो बच्चे के अंदर भी डालनी है। बच्चा अंदर से मोटिवेट होगा तो कोई भी चीज़ सीख सकता है। हम भी कहीं न कहीं किसी चीज़ का हमारा मन होता है तो हम उस चीज़ को किसी भी तरह से टाइम निकाल के कर ही लेते हैं। तो ये जो फीलिंग है कि मुझे वो चीज़ सीखनी है, कुछ नया अपनी लाइफ में करना है, तो इस फीलिंग को लाने के लिए जो है एकलव्य जो विषय है, या जो सॉरी जो हमारी हेडिंग है, वो इसमें रखी गई है, ठीक है। जब एकलव्य बनाया गया तो उसका मेन पर्पस आ गया था लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सुनकर पढ़कर और किताबों से रट्टा मारकर नहीं सीख पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने हाथों से चीज़ों को कर कर सीखते हैं, ठीक है। अगर मैं बच्चों को बागवानी के बारे में सिखा रही हूँ तो उन्हें नहीं समझ में आएगा। अगर मैं उनको बाहर ग्राउंड में ले जाती हूँ और उन्हें फिर पे पेड़ पौधा लगाने को बोलती हूँ कि आप इसमें इसको मिट्टी को कुरे दो, उसमें पौधा लगाओ, तो वो बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाएगा, उसका इंटरेस्ट भी आ जाएगा कि मुझे और भी इस तरह से पेड़ जो है वो लगाने चाहिए अपने घर में। मैं गमले में लगा सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, जो एनजीओ बनाया गया एकलव्य, तो उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग को ज़्यादा प्रमोट किया। उसके बाद है विज्ञान के ऊपर ध्यान, ठीक है। विज्ञान के ऊपर का स्थान नहीं, यहाँ पे ध्यान होगा, ठीक है। तो विज्ञान के मतलब साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। बच्चों को हम और सब्जेक्ट तो पढ़ाते हैं, लेकिन एकलव्य का मेन पर्पस था कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के बारे में बताऊँ। साइंस में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उनका फोकस जो था इस पे इसको सिखाने के लिए था। फिर है, इन्होंने एक प्रोग्राम भी चलाया जिसका नाम इन्होंने रखा होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एकलव्य का जो पर्पस था वो साइंस को लेकर था, और इसलिए उन्होंने साइंस से संबंधित ही एक प्रोग्राम भी बनाया। शायद प्रोग्राम की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, तो उस प्रोग्राम का नाम उन्होंने होशंगाबाद साइंस टीचिंग जो प्रोग्राम है वो उन्होंने रखा, ठीक है। उसके बाद है गांव के स्कूल में चलाया। जब ये एकलव्य स्टार्टिंग में एनजीओ बनाया गया तो उन्होंने गांव के जो स्पेशली स्कूल होते हैं ना, उनमें जाके इसका इस पे एक्सपेरिमेंट किया या फिर इसको इंट्रोड्यूस किया। गांव के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। हम अपना शहरी एरिया की बात करते हैं तो एजुकेशन हर कोई पेरेंट्स दिला ही देता है बच्चों को, लेकिन गाँव में एजुकेशन मिलना बहुत मुश्किल ही हो जाता है। तो गाँव से ही उन्होंने स्टार्टिंग करी कि गाँव के बच्चों को हम एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर है किताबों की जगह डिस्कवरी पर जोर। उन्होंने बोला कि बच्चों को हम किताबी ज्ञान में ही नहीं फंसा के रखेंगे,
वैसे तो किताब से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, लेकिन ज़्यादातर इनका मतलब ये था कि बच्चा जो है खुद डिस्कवरी करे। ज्ञान की खोज जो है वो बुक से याद करने पढ़ने की बजाय बच्चा जो है वो ज्ञान का खुद जो है निर्माण करे। बच्चा खुद ही जो कोई भी नॉलेज है किसी के बारे में खुद ही डिस्कवरी करे। इनका इस पर भी मेन फोकस था, ठीक है। फिर है ईवीएस बेस्ड लर्निंग। इन्होंने इन्वायरमेंट जो होती है, इन्वायरमेंट की जो स्टडी होती है, इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि हमारे बढ़ते ज़माने के साथ में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो बच्चों को ईवीएस के बारे में पढ़ाना, उनको वाटर के बारे में पढ़ाना कि पानी कितना था पहले शुद्ध और अब कितना हम वेस्ट करते जा रहे हैं, उसको गंदा करते जा रहे हैं, ठीक है। उनको मिट्टी के बारे में बताना कि मिट्टी किस तरह से हम विषैले पदार्थ मिट्टी में डाल के मिट्टी को खराब करते जा रहे हैं, हम हवा को भी खराब करते जा रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी खराब करते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ाने से क्या होगा कि बच्चा बचपन से ही इन्वायरमेंट के प्रति कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाएगा कि ये जो चीज़ें चल रही हैं मैं इनको ठीक करूंगा। वो अपनी रियल लाइफ में हैबिट भी डाल लेगा, क्योंकि छोटे बच्चे आपने पता है कि जो टीचर बताता है उसको वो इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में पक्का ही कर लेते हैं। छोटे बच्चे तो अपनी टीचर को देखकर ही चलते हैं, ठीक है, चाहे वो बातचीत करने का तरीका हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो ईवीएस बेस्ड लर्निंग भी इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करी थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो है प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जो प्रशिका है इसकी फुल फॉर्म है प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो प्रशिका है इसको एकलव्य जो एनजीओ जिसके बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ के हटे हैं, इनके द्वारा जो है प्रशिका को बनाया गया, ठीक है। इसे एकलव्य के द्वारा बनाया गया था, मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि इस प्रशिका का हेडिंग ही यही है, प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन को सुधारा जाए। अगर बच्चे का बेस ही बच्चे को गलत पढ़ाया जाएगा, बेस ही उसका सेटल नहीं होगा, तो आगे चल के चाहे वो पहली क्लास 10वीं क्लास में चला जाए, 12वीं क्लास में चला जाए, उसको नहीं आएगा। बहुत बार आपने स्कूल में देखा होगा बच्चे 7वीं 8वीं में होते हैं और उनको हिंदी पढ़ना तक नहीं आती है, एक नॉर्मल वर्ड भी वो नहीं पढ़ पाते हैं जो कि आम भाषा में हम रोज यूज करते हैं, फिर बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने बोला कि बच्चों को प्राइमरी से ही हमें अच्छी एजुकेशन देनी है, जो एजुकेशन दी जा रही है अगर उसमें कोई खराबी है तो हमें सुधार करना है, क्योंकि प्राइमरी के बच्चों को सही टाइम पे हमने राइट एजुकेशन दे दी ना, तो आगे चल के वो खुद ही सब चीज़ हर जो चीज़ है उसको बेहतर कर पाएगा। उसके बाद है पायलट प्रोजेक्ट। जब ये प्रशिका प्रोग्राम चलाया गया तो उसको उन्होंने जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत रखा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि उन्होंने बस ये एक टाइप का ना एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हम इसको चला तो रहे कि ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा। इसलिए उन्होंने ये जो प्रशिका है इसको उन्होंने 7 स्कूलों में, सबसे पहले जो एक प्रोग्राम है हमारा प्रशिका, इनको उन्होंने पहले सिर्फ 7 स्कूलों में चलाया चलाया, ठीक है। 7 स्कूल लिए और उनके प्राइमरी बच्चों को लिया और उन पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया कि हाँ मैं बच्चों को, प्राइमरी लेवल बच्चों को ये पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, ठीक है। सॉरी। बाद में उन्होंने ये देखा कि ये जो प्रोग्राम है वो ठीक तरह से चल पा रहा है, बच्चों की एजुकेशन में सुधार आ रहा है। फिर जाके उन्होंने क्या किया, 1989 में 25 स्कूलों में इसको चला दिया। 7 स्कूलों में तो उन्होंने एक टाइप का प्रोग्राम देखा था कि ये चलता भी है या नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन चल गया था ये प्रोग्राम अच्छे से। और फिर बाद में 25 स्कूल और लिए जिसमें भी उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। फिर है लिखा है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रशिका है ना, ये 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए एक पाठ्यक्रम, ठीक है, एक सिलेबस बनाना चाहते थे, करिकुलम बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डिस्कशन किया जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, पत्रकार, बहुत सारे ऐसे लोग थे, एनजीओ हो गई, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सारे लोग जो थे एक जगह पर इकट्ठे हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर डिस्कशन किया कि हम 1ली से 5वीं तक की क्लासेस के लिए सिलेबस बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस एनजीओ ने अपने आप ही सोच लिया और बना दिया, कुछ भी नहीं। इन्होंने टीचर भी बुलाए, स्टूडेंट भी इकट्ठे किए, एनजीओज भी बहुत सारे आए जो शिक्षा के लिए काम करते हैं, और बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी आई जो शिक्षा को सपोर्ट करती हैं। वो सब ने मिलकर डिस्कशन कर किया कि हमारे 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए करिकुलम में, हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। उन्होंने इसमें भाषा को लिया, साइंस को लिया, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें हैं वो ये बच्चों के लिए सही रहेंगी, तो उन्होंने उन चीज़ों को उसमें
ऐड किया। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑफ कोर्स बहुत देर से मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन इनका मेन पर्पस था। दूसरा है शिक्षा के हर क्षेत्र में, यानी शिक्षा के हर क्षेत्र मतलब ऑल सब्जेक्ट को उन्होंने शामिल किया है, चाहे मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के लिए उन्होंने इसमें काम करना शुरू किया। उसके बाद सोशल लैंग्वेज। सोशल लैंग्वेज का मतलब ये है कि हर बच्चे की अपनी भाषा अलग अलग होती है ना, तो जो वो भाषा है बच्चे की, वो उसके सीखने में बाधा नहीं बननी चाहिए, बल्कि वो एक रिसोर्स के रूप में बच्चा इसको इस्तेमाल करे। ठीक है, जैसे हर बच्चे की अपनी एक मदर टंग होती है, तो टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को मदर टंग क्लास में यूज़ करने को मना ना करे, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे के लिए नई भाषा स्कूल में आ जाती है जो वो समझ नहीं पाता, तो वो स्कूल में ही नहीं आता। उसको बोलता है मेरे को समझ में नहीं आता टीचर क्या पढ़ा रहा होता है। तो टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चे को जो है उसकी मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त करने को कहे। तो सिंपल सी बात है, जो भी बच्चे की भाषा है वो उसकी सीखने में रुकावट ना बने, बल्कि उसके लिए एक माध्यम ही बने। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि हर एक बच्चे को सीखने के लिए, नॉलेज लेने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सिंबल, छोटे बच्चे जो होते हैं वो सिंबल से सीखते हैं, तो हमें ऐसे बहुत सारी लर्निंग मटेरियल हैं इकट्ठे करने होंगे या हर स्कूल में पहुंचाने होंगे, जिनको सिखा करके बच्चों को चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। ठीक। करिकुलर डेवलपमेंट, करिकुलर डेवलपमेंट वही चीज़ थी कि पहली से पाँचवीं तक की क्लासेस के लिए जो है हमने एक पाठ्यक्रम तैयार करना है, और उसमें हर एक सब्जेक्ट को लेकर हमने बातचीत ज़रूर करनी है। ठीक है, तो इतना ही है आज के लिए कि एकलव्य ने प्रशिका को बनाया है। सबसे पहले हमने एकलव्य के बारे में पढ़ा, और दूसरा फिर हमने प्रशिका के बारे में बता दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने नहीं कहा कि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी, लेकिन अगर हमको थोड़ी सी चीज़ में अच्छी और प्रॉपर जानकारी मिल जाती है तो बेहतर रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आपका मन करता है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।